आज हम बात करेंगे तानों या बदतमीज बातों का सामना कैसे करें। वो पल जब कोई ऐसी बात कह दे जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तब आप क्या करें? कुछ बोलें, चुप रहें, या अगर कुछ बोले तो क्या बोलें? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, खासकर तब जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे होते हैं जो हमें अपमानित करने की कोशिश करता है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। स्वागत है आपका टेक एक्स एकेडमी के चैनल में, जहां हमारा मिशन है कि आपकी अगली बातचीत कुछ ऐसा बदलाव लाए जो सब कुछ बदल दे। अगर आप बातचीत सुधारने के तरीकों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स में डालें। आज हम चर्चा करेंगे कि जब अगली बार कोई आप पर ताना कसे या बदतमीजी से बात करे तो आपको क्या करना चाहिए। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तानों और कटाक्षों का सामना हर किसी को कभी न कभी करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या फिर किसी सामाजिक परिस्थिति में। ताने और बदतमीज बातें किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती हैं। ये बातें उस वक्त और अधिक चुभती हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से आती हैं जिससे आप अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन हर परिस्थिति को संभालने का एक तरीका होता है। आपके पास पहला विकल्प यह है कि आप सवाल पूछें। सवाल पूछना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ताना मारता है तो आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं, क्या आप यह कहना चाहते थे कि। यह सवाल सामने वाले को उसके इरादे पर गौर करने का मौका देता है। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और कोई कहता है, वाह, आखिरकार आने का कष्ट तो उठाया आपने। इस पर आपका जवाब हो सकता है, क्या आप यह कहना चाहते थे कि मैं देर से आया, या क्या आप मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे थे। इस तरह का सवाल पूछने से सामने वाले को महसूस होता है कि उनकी बात को ताना या अपमान के रूप में लिया गया है। इसके बाद 10 में से 9 बार वे सफाई देने लगते हैं, जैसे नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, या मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह तरीका केवल व्यक्तिगत बातचीत में ही नहीं बल्कि चैट और ईमेल में भी बहुत प्रभावी है। मान लीजिए किसी ने आपको चैट पर ऐसा संदेश भेजा जिससे आपको लगा कि वह रूखा है। आप जवाब में पूछ सकते हैं, क्या आप यह कहना चाह रहे थे कि यह मेरी गलती थी, या क्या आप यह कहना चाह रहे थे कि मैंने सही से काम नहीं किया। ऐसा सवाल पूछने से सामने वाले को अपनी बात को स्पष्ट करने का मौका मिलता है और अक्सर मामले को बढ़ने से पहले ही सुलझा लिया जाता है। यह तरीका रिश्तों में सम्मान और समझदारी बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय है। यह हमें उन हालातों से बचाता है जहां गलतफहमी के कारण बहस हो सकती है। अब बात करते हैं उन तानों की जो इशारों में कहे जाते हैं। ऐसे ताने अक्सर घुमा फिरा कर बोले जाते हैं ताकि सुनने वाला सीधे सवाल न उठा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, अच्छा होता अगर किसी को परवाह होती, तो यह एक अप्रत्यक्ष ताना है। इसे समझदारी से संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कहें, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और बात छिपी है। चलिए इस पर बात करते हैं। इस तरीके का उपयोग करके आप बातचीत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। इसके अलावा आप इस स्थिति में भी अपनी शांति बनाए रख सकते हैं और एक समझदार व्यक्ति के रूप में दिख सकते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे प्रभावी जवाब हो सकती है। मान लीजिए किसी ने आपको सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ताना मारा। अगर आप उस वक्त कुछ नहीं कहते बल्कि 4 सेकंड तक चुपचाप देखते रहते हैं तो यह खामोशी एक मजबूत संदेश भेजती है। आप सामने वाले को यह बताते हैं कि आपने उनकी बात सुनी, समझी और फिर तय किया कि यह आपकी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। इस खामोशी का प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब आप इसे एक सोचने वाले भाव के साथ इस्तेमाल करते हैं। मानो आप यह तय कर रहे हों कि इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है या नहीं। इससे अक्सर सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस करता है और अपनी गलती का एहसास करता है।
खामोशी के अलावा आप एक मानसिक अभ्यास भी कर सकते हैं। इसे काउंसिल डेस्क तकनीक कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको ताना मारता है या रूखी बात कहता है, तो आप उस टिप्पणी को एक कागज के रूप में सोचें और बिना ध्यान दिए उसे अपनी काउंसिल डेस्क पर रख दें। इसका मतलब यह है कि आप उस टिप्पणी को अपने आत्मसम्मान या शांति पर हावी नहीं होने दे रहे। यह तकनीक आपको यह याद दिलाती है कि आप अपनी सच्चाई जानते हैं और यह तय कर सकते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। यह मानसिकता आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। कटाक्ष और तानों का सामना करना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वे अप्रत्याशित रूप से आते हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछने, समझदारी से प्रतिक्रिया देने और खामोशी का सही इस्तेमाल करने की कला सीख लेते हैं, तो आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। यह आपको एक समझदार और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। तो अगली बार जब कोई ताना कसे या बदतमीजी से बात करे, तो पहले उसका इरादा जांचें। सीधा हमला करने की बजाय एक समझदार सवाल पूछें। अगर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो, तो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखें और अपनी शांति बनाए रखें। इससे आप न केवल बहस को टाल सकते हैं, बल्कि खुद को और सामने वाले को एक सकारात्मक संवाद का मौका भी दे सकते हैं। आपके अनुभव कैसे रहे हैं? क्या आप पहले कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? हमें अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।